रेडी? ऐसे थोड़े ऊपर, हाँ थोड़ा ऊपर, हाँ ऐसे टर्न करो। ओके, यू कैन गो नाउ। थैंक यू मदन। साहब, मैं भागलपुर से आई हूँ। हम आज सुबह से बहुत से लोगों को चंदा दे चुके हैं, आप फिर किसी दिन आइएगा। ओ, मैं चंदे के लिए नहीं आई हूँ, मुझे फोटोग्राफर साहब से काम था। बेटी इधर आ मेरी लाडली। ये मेरी बेटी है, सुंदर है ना? बेटी की तस्वीर खिंचाने के लिए और कोई जगह नहीं मिली क्या? बेटी की जिद है कि वो इसी स्टूडियो में आकर फोटो खिंचाएगी। अपने साहब को बुलाओ ना, बेटी की तस्वीर खींचनी है। किस लिए? मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाली है। मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट के लिए इच्छा तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका फोटो अगर हमारे साथ खींचेंगे तो काफी खर्च होगा। हाँ, अरे जितना खर्च होगा मैं उठाऊंगी, मेरी बेटी की इच्छा के लिए। ये क्या, फिर पैसे से नहीं होगा, साहब को जो चाहिए वो भी देना होगा। समझ? क्या बोला तूने? नजर आती है। मेरी लाडली। Okay, you can go now. थैंक यू। माया, आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सभी दलों की एक बैठक बुलाई है। इसमें कश्मीर के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्षी दल महिला बिल पर आपत्ति कर रहे हैं। अमेरिका ने इराक को अंतिम चेतावनी दी है कि वो अपने सभी रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दे। मंत्री रविशंकर आज अपने राज्य की पानी की समस्या लोकसभा में रखने वाले हैं। और वर्ल्ड कप में भारत सुपर 6 में पहुंचा। इसके बारे में जब हमारे संवाददाता ने साउथ अफ्रीका में टीम की कप्तान, ये तो निशा है। सर, मुझे निशा से मिलना है। ये क्या मिस्टर, इस तरह बिना रिस्पेक्ट के? आज मैडम बिजी हैं, आप नहीं मिल सकते। आई एम सॉरी, मैं आपकी मैडम का पुराना दोस्त हूँ। मेरा नाम मदन है, मैडम का कॉलेज मेट, वो पहचान जाएंगी। मैडम, कोई मिस्टर मदन आपसे मिलने के लिए आए हैं। बोल रहे हैं कि वो आपके कॉलेज के दोस्त हैं। ये अच्छा, ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। हाय निशा। ए मदन, व्हाट अ सरप्राइज। जानते हो कितने सालों के बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ? यस निशा, सही कहो तो पूरे 3 साल 6 महीने और फिर 24 दिन। तुम अभी भी नहीं बदले। अभी तक तुम्हारी पुरानी आदत तुम्हारे पास से नहीं गई ना? आदत नहीं, हकीकत है। अच्छा ये बताओ, इतने सालों तक तुम कहाँ थे? फोटोग्राफी मेरी वीकनेस है, ये तो जानती हो ना। दिलीप बनर्जी की तरह, राजन पाल की तरह एक बड़ा फोटोग्राफर बनने के लिए मेरे घर में बताया, लेकिन जिस दिन कहा मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर घर में झगड़ा करने के बाद मैंने अपना हिस्सा ले लिया और फोटोग्राफी के लिए सही जगह थी पेरिस, सीधा पेरिस चला गया। पूरे 3 साल वहीं रहा। वहां से आए कुछ ही दिन हुए और अब तुम्हारे सामने। अब तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस बड़ा आदमी बनने के लिए सोच रहा हूँ, बन जाऊंगा। वैसे जल्दी ही ये मदन नंबर 1 होगा। मेरा दोस्त नंबर 1 होगा, इससे मुझे कितना फक्र होगा पता है? क्यों नहीं, क्योंकि मुझ पे फख्र करने का पूरा हक है। निशा, तुम बिल्कुल वैसी ही हो,
तुम्हें कोई बदलाव नहीं है। कलर शायद थोड़ा और निखर गया है। इतने सालों के बाद भी तुम्हारे शरीर के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया। वही चाव। मदन प्लीज, तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है? एक अच्छी दोस्त की हैसियत के सिवाय मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रही हूँ। हम लोग अब पुराने क्लासमेट्स नहीं हैं। तुम जो कह रहे हो उन 3 सालों ने मेरी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव ला दिए हैं। मैं अब किसी की पत्नी हूँ। समाज में मेरी उनके साथ अच्छी मर्यादा है। आज मेरी जितनी प्रेस्टीज है उसमें तुम दखल मत डालना। आई एम सॉरी निशा, मैंने तो यूं मजाक किया। अगर इसी तरह करने की आदत है तो तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। और अगर अच्छा दोस्त समझते हो तो कभी भी मुझसे मिलने यहाँ आ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारी अच्छी दोस्त ही रहूंगी। डेफिनेटली निशा। थैंक्स। बेटा पियो। निशा, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। कैसी मदद? मेरे स्टूडियो में पहला फोटो तुम्हें खिंचवाना होगा। नहीं मदन, फोटो वोटो नहीं। प्लीज निशा, सिर्फ एक फोटो मेरी खातिर। मदन, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। निशा, क्या हुआ निशा? आओ आओ मेरे साथ, चलो चलो आओ। बाकी का आता ही मैं इंतजाम कर दूंगा। साइट पे फोन किया था, नहीं तो मेरे पहुंचने तक सब बेकार हो जाता। अच्छे इंसान है। यहाँ से आपका ऑफिस तकरीबन 1 किलोमीटर दूर होगा ना? मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहे थे। अगर यहाँ आपको किसी ने देख लिया तो? सुनो इंदु, इस तरह सोचना बंद करो। चाहे कुछ भी हो जाए, अब पूरे 4 दिन में यहीं पे रहूंगा। मैं आपसे एक बात कहूँ, आप मानेंगे? बोलो। क्यों, पसंद आए तुम्हारे फोटोज? मदन, मदन ये सब क्या है? ये सब किस लिए किया? फोटोज? ये भी नहीं जानती? निशा मेरी जिंदगी बदलने वाली है, वो कैसे नहीं जानेगी? मैं आज 3 बजे तुमसे आके मिलूंगा। हेलो मदन, हेलो हेलो। यू स्काउंड्रल, यू रास्कल, स्टूपिड। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली।
चिल्ला के क्यों एनर्जी वेस्ट करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं। वैसे अगर शोर मचा के चिल्लाने चाहती हो तो कोई बात नहीं। तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो, मैं खुद उन्हें बता दूंगा। आई नो वॉट टू डू। ठीक 24 घंटों के अंदर किसी के जाने बिना तुम्हारी परछाई भी नहीं जान पाएगी। उस तरह से मैंने तुम्हारे शरीर को बाहर गली के कुत्तों से नहीं नचवाया तो मेरा नाम भी निशा नहीं। ठीक है, कोशिश करो। तुम्हारी ताकत मंत्री रविशंकर है, मैं जानता हूं, मगर याद रखना, अगर मुझे कुछ हुआ तो उन्हें 24 घंटों के अंदर मंत्री रविशंकर की APA की ये खूबसूरत फोटोज इस देश के हर अखबार के पहले पेज में होंगे। रुसवाई मेरी नहीं, तुम्हारी होगी। जो करना है सोच के करना। मदन, यू आर अ चीट। नो निशा, नो, ऐसा मत बोलो। मैंने तुम्हारे खूबसूरत फोटोज खींची है, उसकी सराहना करो। मदन, ये क्या चाहिए बताओ ना। हाँ, ये हुई ना बात। छोटा सा बिजनेस है। निशा, मैंने तुम्हें बहुत चाहा, तुम ही मेरे ख्वाबों में थी। जिंदगी भर साथ जीने का सपना देखा था मैंने, वो तो अब होगा नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बदले तुम एक दिन पूरी सहमति के साथ मेरे साथ रहो। इस हाथ दो, उस हाथ लो। बस इतनी सी बात है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे ऐसे सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई मदन? तुम तो जानते हो ना, मैं अपने अरविंद को कितना चाहती हूँ। उन्हें धोखा देकर मैं किसी के साथ एक सांस भी नहीं बांट सकती। और तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जी सकता निशा, नहीं जी सकता। मैंने तुम पर इतना विश्वास किया कि यही मेरी गलती थी। नहीं निशा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। नहीं तो अपने स्टूडियो में मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, मगर तुम्हारी सहमति के बिना मैंने तुम्हें छूना नहीं चाहा, इसलिए छोड़ दिया। You bloody, you cheat! What the hell you're talking? फिर चिल्लाने लगी। मैं भी इंग्लिश जानता हूँ। बेकार में टेंशन मत हो निशा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें नुकसान क्या है? फिर भी तुम इस बात को इतना बढ़ा रही हो। हम दोनों आराम से कोई हल निकालेंगे, इसमें गलत कुछ नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। जल्दबाजी ना करो, टाइम लेकर सोचकर जवाब देना। मैं चलता हूं। राजन, सर। राजन, ये सामान गाड़ी में रखो। जी अच्छा। अब आप कब आएंगे? ये हफ्ते तो मैं बिजी रहूंगा, शायद इसी हफ्ते बेच का काम शुरू हो जाए, उसके लिए कुछ पेपर वर्क होगा। ठीक है? यानी ये पूरा हफ्ता मुझसे मिलने नहीं आएंगी? ऐसा मैंने थोड़ी बोला है, कैसे भी टाइम निकालकर मैं यहाँ आऊंगा। बस तुम रात में मुझे ज्यादा फोन मत करना।
मैं फोन भी कर सकता था, पर सोचा तुम मुझे अवॉइड कर सकती हो। मैंने जो बताई उसके बारे में सोचा। मदन प्लीज, मुझे एक सुखी जीवन जीने के लिए अकेला छोड़ दो। वो फोटोज और नेगेटिव्स प्लीज मुझे लाकर दे दो। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। बुरा नहीं किया तो इसे क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ एक दिन सब कुछ भूल जाओ, हम दोनों एक हो जाएंगे। उसके बाद वो हादसा हुआ ही नहीं। सोच लो, फिर मैं कभी परेशान नहीं करूंगा तुम्हें। मदन, तुम जिसे चाहते हो अगर उस प्रेमिका से कोई इस तरह की मांग करे तो क्या तुम मान जाओगे? वैसे भी मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, सिर्फ तुम्हें। सुनो मदन, बेचारा अरविंद, मैं उन्हें कितना चाहती हूँ ये जानते हो ना। अरविंद को मैं कभी धोखा नहीं दे सकती हूँ। वैसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। हाँ, तुम कितनी बेवकूफ हो, ये तुमने साबित कर दिया। तुम जो इस दुनिया की सोच रही हो, उसी दुनिया में अरविंद दूध का धुला नहीं है। मदन, माइंड योर वर्ड्स। मैं अरविंद के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। तुम अपने पति के ऊपर इतना विश्वास रखती हो, इसलिए कोई फायदा नहीं। अब सुनो, मैं साबित कर दूंगा कि वो बेवफा है। शायद तुम्हारी नजर में ना हो, पर इतना भी विश्वास ठीक नहीं। रुको, बताता हूँ। तुम्हारे पतिदेव की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, खुद ही देख लो। क्यों, अब तो साबित हो गया ना कि तुम्हारे पति भी कुछ कम नहीं। ये एकदम सच है, सच है, सच है। कैमरे की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अरविंद की इस मतवाली पड़ोसन का पता फोटो के पीछे लिखा है। कैसी रही? क्या हुआ निशा, आज तुम ऑफिस से जल्दी आ गई? ये कौन है? बोले अरविंद, कौन है ये? ओह, ये तो इंदु है। तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? मतलब मैंने जो कुछ सुना वो सब सच है? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब से हमारी शादी हुई उस दिन से लेकर एक पल के लिए भी मैंने तुम्हें नहीं चाहा है तो बोलो। आज तक कभी मैंने इस प्यार में कोई कमी की है? कभी भूल से भी मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे दिल पर क्या गुजरेगी कभी सोचा है? ओहो, ये क्या निशा, इस तरह क्यों बात कर रही हो? मेरे बारे में तुम क्या सोच रही हो? ये और कोई नहीं, मेरे एक पुराने दोस्त सुरेश की बहन है इंदु। सुरेश के गांव में अचानक मौत हो गई। बेचारी इंदु एकदम अकेली पड़ गई। उसे कोई मदद चाहिए होती है तो मुझसे पूछती है, इसीलिए 2-3 बार उसका घर जाना पड़ा। इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है क्या? मेरे साथ जब तुम हो तो मैं इस तरह कभी किसी के पीछे जाऊंगा ऐसा सोचती हो? इस फोटो में ऐसा क्या है? मैं इंदु के साथ में खड़ा हूं। इसके अलावा मेरा इंदु के साथ कोई संबंध नहीं है। ये तुम्हें धोखा देने के लिए जरूर किसी ने नाटक किया है। सुनो निशा, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। तुम इस तरह मुझ पर शक कर रही हो, इसलिए मैं आज के बाद उसके घर नहीं जाऊंगा। सच कह रहा हूं, मेरा विश्वास करो।
मैं आऊंगा नहीं सोचा था ना। मैं आज तुम्हारे घर गया था। निशा के हाथ में मेरा और इंदु का फोटो देखकर ही मैं समझ गया था कि इसका कारण सिर्फ तुम ही हो सकते हो। तुम फोटो के अलावा और तुम्हारे पास क्या क्या है ये देखने के लिए वहां गया था, लेकिन वहां पर उससे भी घिनौने कुछ और फोटो देखे अपनी पत्नी के। सर वो मुझे माफ कर दीजिए। इसमें माफी मांगने की क्या बात है? वैसे भी कोई भी लड़की अपनी सहमति के बिना इतने खूबसूरत अपने फोटो नहीं खिंचवा सकती है, पर जिसने वो फोटो खींचे हैं उसे दाद देनी पड़ेगी। यही मेरी पॉलिसी है। वैसे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? माफ कर दो सर, मुझसे गलती हो गई। जिंदगी भर कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। डोंट बी नर्वस मदन, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मगर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मुझे क्या करना होगा? मेरी पत्नी निशा को तुम्हें मारना होगा। क्यों मदन, तुमने सोचा भी नहीं था ना? यस, शी हैज टू डाई। उसे मरना होगा। मेरे लिए तुम्हें यह करना होगा। नो, इट्स इम्पॉसिबल। ये नहीं होगा। इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल जैसा इस दुनिया में कुछ भी। इस काम के लिए मैं तुम्हें पूरे 3 लाख रुपए दूंगा। आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है। आदत बनती नहीं है, बनाई जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। इतने रुपए कमाने के लिए तुम्हारे कितने साल बीत जाएंगे जरा सोच कर देखो। लेकिन किसी का खून करना? तुम डरो मत मदन, ये काम करने के लिए सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। क्या बोलते हो? ठीक है, फाइनल डील। मैं तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। मैं चाहूं तो इससे कम पैसों में उसकी सुपारी लगवा सकता हूं, पर मुझे उन पर भरोसा नहीं। तुम उसके अच्छे फ्रेंड हो, इसलिए तुम पे किसी को शक नहीं होगा और काम हो जाएगा। इसलिए इस छोटे से काम के लिए तुम ज्यादा परेशान मत हो। अपनी जिंदगी में ऊपर उठना चाहते हो या नहीं? मुझे सोचने का वक्त दीजिए। सोचने का मतलब है मदन कि तुमने मान लिया। ये लो, रख लो। पूरे 3 लाख हैं। इसे एडवांस समझ लो। डोंट वरी मदन, हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है। हेलो अरविंद, घर आओ, जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ निशा? कोई आदमी मुंह पे कपड़ा बांधकर हमारे घर पे घुस आया और मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे मार डाला। मैंने उसे मार डाला। वो आदमी यहीं पर मरा पड़ा है। निशा, मैं अभी पहुंचता हूं। तुम घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूं। शिट। मिस्टर अरविंद, अचानक ही हादसा हुआ। वैसे थाने में फोन आया था कि निशा मैडम का कोई खून करने वाला है। तुरंत हम यहाँ आ पहुंचे। उसके फोन में हकीकत थी। वाकई किसी ने मारने की कोशिश की। हमारे पहुंचने से पहले वो पहुंच गया। मैडम को मारने की कोशिश की। अपनी सुरक्षा के लिए मैडम ने बॉटल से उस आदमी पर हमला किया, लेकिन बाय मिस्टेक ही सही वो आदमी मर गया। शी इज
totally upset. रो मत निशा, कुछ नहीं होगा। इट्स ओके, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। मिस्टर अरविंद, ये आपका ड्राइवर था ना? मिस्टर अरविंद, ये आज काम पे नहीं आया था? नहीं सर, कुछ दिन पहले ही हमें इस नौकरी से निकाल दिया था। किस वजह से? कार का पेट्रोल पीने की इसकी आदत गई थी, जो हम जान गए थे। ओह, मिस्टर अरविंद, मैडम को हम ले जा रहे हैं, फोन हुआ इसलिए एफआईआर दर्ज करना होगा। सॉरी सर, मैं निशा को नहीं जाने दूंगा। प्लीज कोऑपरेट मिस्टर अरविंद। मैडम प्लीज, ये केवल फॉर्मेलिटी है। अपनी रक्षा करते हुए यह हादसा हुआ है, ऐसा बोलकर कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। हेलो। हेलो सर, मदन हूँ। नींद नहीं आ रही? आएगी भी कैसे? तुमने सोचा काम हो जाएगा, पर नहीं हुआ ना। निशा को मारने के लिए उस ड्राइवर को भेजा मैंने ही। मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत अर्जेंट। ठीक आधे घंटे के अंदर पुरानी बिल्डिंग के पीछे आओ। क्या हुआ सर? उस ड्राइवर की लाश देखने पर बहुत घबरा गए होंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसी जगह पर शायद मैं मरा पड़ा होता, ऐसा मुझे लगता है। राजन? हाँ, वो हमारे बीच में कैसा, यही ना? निशा का खून करने के लिए जब मैं प्लान बना रहा था, मैं एक बार में शराब पी रहा था, वहीं पर वो राजन मिला। उसके मन में तुम लोगों के लिए जहर भरा था। उसी वक्त मैंने थोड़ा और जहर भर दिया। मैंने उसे 1 लाख रुपए देने का वादा किया। पैसे की बात सुनते ही वो निशा का खून करने के लिए मान गया। खैर, ये सब छोड़ो। ड्राइवर राजन को मैंने भेजा, लेकिन ठीक उसी समय वहां पुलिस कैसे पहुंची? मुझे क्या पता? मेरे पास डबल गेम नहीं। एक फोटोग्राफर के दिमाग में लेंस की तरह बहुत शार्प होता है। हादसे के ठीक 10 मिनट में तुम्हारे घर पे पुलिस थी, तो यह हादसा होने से पहले निशा को फोन करने का सवाल ही नहीं होता। और इस बारे में जानने वाला बचा एक ही, वो तुम हो। मैं कुछ नहीं जानता मदन, सच मैं नहीं जानता। तुम सब जानते हो। मैं अगर आज निशा को मारने जाता तो मेरे घर से निकलते ही पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेती। मदन, तुम ये क्या बोल रहे हो? देखो मिस्टर अरविंद, मैं कोई जुमरी तलैया का भोला बाबू नहीं। तुमने जब ये बात मुझसे कही तभी मुझे एहसास हो गया था कि इसमें जरूर कोई चाल है, इसलिए हमें ये डील बदलनी होगी। देखो, अभी जो हादसा हुआ है इसकी खबर आग की तरह फैल गई। तुम्हारी निशा की कीमत हमने शायद बहुत कम लगाई, इसलिए पूरे 25 लाख चाहिए। निशा को मैं मार दूंगा। नहीं, अब तुम इस झमेले में अपना हाथ नहीं डालोगे। नहीं। अच्छा, वो कैसे? ए डील इज ए डील। उसे मरना होगा। शी हैज टू डाई। अब उसे कैसे मरना है, इसका फैसला मैं करूंगा। इस तरह डबल क्रॉसिंग करना छोड़ के तुम जरा सही ढंग से पेश आओ, और फिर मैंने जो कहा 25 लाख इंतजाम करो। क्यों? मुझे जरा सोचने दो। सोचने का मतलब होता है मानने के बराबर। हाँ, एक और बात, अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने अभी अभी मुझसे जो बात कही सब इसमें रिकॉर्ड कर लिया, इसलिए मुझे अंदर करने के लिए अगर पुलिस को फोन किया, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाएगी। मैं चलूं? एक मिनट मदन,
ये खून तुम कैसे करने वाले हो? ये सोच के तुम अपना दिमाग खराब मत करो, बस तुम जाके 25 लाख का इंतजाम करो। ये लो तुम्हारे रुपए। 25 लाख है ना? शक हो तो गिन कर देख लो। इसके पास है दुनिया उसकी दास है, अरे बाकी सब बकवास है। पैसा पैसा पैसा, टक चकी पैसा। इया 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 इया। क्यों रे, तेरे अच्छे दिन आ गए हैं? मेरी दौलत से ऐश करेगा? तूने क्या समझा था? तुझे गुंडा बनाया मैंने, लेकिन मैं पैदाइशी गुंडा हूँ, समझ गया? मैंने जो भी बोला वो सब तू रिकॉर्ड करके सुनाएगा। अब तेरी लाश को कैसे ठिकाना लगाना इसका मैं फैसला करूंगा। हेलो, क्या चाहते हो मदन? मैं अपनी माँ से लड़ रहा हूँ, मेरे ऊपर चाकू से हमला हुआ है। निशा प्लीज, मैंने तुमसे जो धोखा किया उसकी सजा मुझे मिल गई। अब बस कुछ ही देर मैं और जी सकूंगा, उससे पहले मैं तुमसे सारी हकीकत बताना चाहता हूँ। निशा, निशा, तुम्हारा पति एक खूनी है। मेरी सारी बातें सच है निशा। तुम्हारा खून करने के लिए अरविंद के बिछाए जाल में मैं भी फंस गया। अरविंद के लालच में आकर मैं उसमें शामिल हो गया। निशा, मैंने तुम्हारे साथ जो पाप किया उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब बस कुछ ही देर शायद जिंदा रखे। मदन, मदन, मदन!
मैंने तुम्हारे साथ कौन सा विश्वासघात किया? बोलो। अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हें चाहा है। चाहत का मुझे यही तोहफा देने वाले हो। तुम मुझे मारना चाहते हो ना? निशा, शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। तुम अब कुछ मत कहना। तुम्हारी किसी भी बात पर मैं विश्वास नहीं करूंगी। मदन ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे बदला लेके रहूंगी। निशा प्लीज, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारा खून करने का मैं प्लान बनाऊंगा? उस मदन ने तुम्हें बहकाने के लिए ये सब बोला होगा। नहीं, मेरे पास मत आना। मदन ने जो कुछ भी बोला है सच है। तुम एक राक्षस हो। क्या मदन का तुमने खून नहीं किया? अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। मुझे मारने के लिए तुमने कैसे कैसे प्लान बनाए, मदन ने सब रिकॉर्ड करके रखा है। वो कहाँ है वो जगह भी मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। ओहो, उसने इतना सब बोल दिया है। इसके बाद भी मैं कोई बहाना बनाऊं तो ठीक नहीं रहेगा। तुम्हें बेकार में टेप रिकॉर्डर लाने की क्या जरूरत है? मदन ने जो कुछ कहा वो सच है। मैंने ही तुम्हें मारने का प्लान बनाया था। मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमने मिनिस्टर का काम हाथ में लिया। तब मुझे सबके सामने बहुत शर्मिंदगी हुई। उसी की सजा है ये। हमारी इस जायदाद का अकेला मैं ही वारिस बनूंगा। You cheat! तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। तुम इतने दिनों तक जिंदा रही, ये मेरी गलती। अपने दोस्त मदन के साथ जब तुम भी ऊपर जाना चाहती हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। इसका फैसला तुम कैसे कर सकती हो? मुझे इसी बात का दुख है कि मुझे ये काम अपने हाथों से करना पड़ रहा है, बस और कुछ नहीं। ब्लडी ऑब्लिगेशन। मगर तुम खुद ही मरने के लिए तैयार हो गई। अभी तक मेरा साथ दिया, शुक्रिया। अब इस घर की पूरी जायदाद सिर्फ अरविंद की होगी। Your game is over. तुम्हारी आंख निचोली आज खत्म हो गई। मैं आज तक जो तुम्हारे साथ रही, तुम्हें चाहा, तुम्हें बड़ा बनाने वाली अपनी पत्नी को ही इतनी बेरहमी से तुमने खून करने की कोशिश की। मुझ जैसी लड़की तुम्हारा खून करने के लिए एक पल भी नहीं सोचेगी। तुम्हारे जैसे लोगों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। गुड बाय अरविंद।